अक्सर मेरे आसपास के कुछ लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि क्यों करते हो ये अध्यात्म वगैरह, क्यों इसमें इतना समय लगाते हो। क्यों नहीं आपने जो शिक्षा दीक्षा ग्रहण की है उसका उपयोग आप धन कमाने के लिए करते हो, या मनोरंजन जैसे कि सब करते हैं उसमें समय क्यों नहीं लगाते, अपने सामाजिक संबंधों को या सामाजिक जिम्मेदारियां निभाने में ज़्यादा समय क्यों नहीं लगाते हो। इससे क्या मिलेगा आपको। उत्तर देने के पहले मैं सोचती हूँ प्रश्नकर्ता के बारे में कि ऐसा प्रश्न क्यों पूछा गया। शायद इसलिए कि उनको अध्यात्म का सही अर्थ नहीं पता, और बहुत सारे लोग अभी ऐसे हैं जिनको अध्यात्म का सही मतलब क्या होता है ये पता ही नहीं है, इसीलिए इस तरह के सवाल आते हैं। दूसरी बात, फिर भी मैं उनको मुस्कुराकर जवाब देती हूँ कि मुझ पर ऐसी कृपा हो गई है, मैंने कुछ ऐसा पा लिया है जिससे कि मुझे ना धन कमाने की आवश्यकता महसूस होती है, ना ही मनोरंजन करने की, और ना ही सामाजिक जिम्मेदारियाँ उस तरह से निभाने की जैसा सब लोग निभाते हैं। खैर, अब हम इस प्रश्न पर आते हैं कि क्या मिलता है इससे। तो ध्यान दीजिए, आप सोचिए, आप अपने मन में ये प्रश्न अगर उठाएंगे कि किसी को भी क्या चाहिए जीवन में, क्या पाना चाहता है कोई भी व्यक्ति, आप में से अधिकतर लोगों का सवाल जवाब होगा कि खुशी, दुखों का अंत। हर कोई चाहता है कि उसके जीवन में दुख ना हो, खुशी ही खुशी हो। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे और मनन करेंगे तो पाएंगे कि स्वतंत्रता सर्वोपरि है। मैंने कहा स्वतंत्रता, ना कि स्वतंत्रता की इच्छा। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है और आपको आगे समझ में आएगी। तो गौर करने की बात ये है कि ये जो खुशी है जिसे आप ढूंढ रहे हैं या हर कोई ढूंढ रहा है, वो स्वतंत्रता पर टिकी हुई है। जब तक स्वतंत्रता ना हो खुशी भी नहीं होती। आप अगर वो ना कर पाएँ जो आप करना चाहते हैं, अगर आपको वो करने की स्वतंत्रता ना हो जो आप करना चाहते हैं, जो आप खाना चाहते हैं, जो आप पहनना चाहते हैं, या जहाँ आप जाना चाहते हैं, यहाँ तक कि जब आप अपने विचार तक व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र ना हों तो आपको खुशी नहीं मिलती, तो आपको दुख होता है। यानी आपका खुश रहना निर्भर करता है, टिका हुआ है इस बात पर कि आप जो चाहते हैं वो करने के लिए स्वतंत्र हैं कि नहीं हैं। तो अब आप ये पाएंगे कि ये स्वतंत्रता बहुत महत्वपूर्ण है। प्रकृति का हर प्राणी, हर जीव स्वतंत्रता को ही सबसे ज़्यादा महत्व देता है और तभी खुश होता है जब उसे वो स्वतंत्रता मिलती है। अब हम देखें कि ये स्वतंत्रता में बाधा कौन है, ये बंधन बनाता कौन है। आप में से बहुत सारे लोग ये सोच सकते हैं कि मेरी परिस्थितियाँ या मेरी जिम्मेदारियाँ या मेरे सगे संबंधी या मेरी पत्नी, पति, बच्चे, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, गौर करें तो पाएंगे कि आपको बंधन में बांधने वाला कोई और नहीं, आपकी परिस्थितियाँ नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, कोई सगे संबंधी नहीं, आप स्वयं हैं। आप स्वयं हैं। कैसे हैं, या मैं सटीक शब्दों में कहूँ तो आपका अज्ञान है। कैसे? क्योंकि आप बंधन में स्वतंत्रता ढूंढते हैं, या मैं कहूँ कि स्वतंत्र होने के लिए बंधन बनाते हैं। बड़ी अजीब बात है, स्वतंत्रता चाहते हैं इसलिए बंधन बनाते हैं। बहुत ही बड़ी विडंबना है ये कि आप बंधन में स्वतंत्रता ढूंढते हैं। आप धन कमाने की इच्छा से बंध जाते हैं क्योंकि आप जो चाहते हैं वो खाना चाहते हैं, जितने बड़े घर में रहना चाहते हैं उतना बड़ा घर चाहिए आपको। ये आपकी जो तरह तरह की इच्छाएं हैं कि मैं स्वतंत्र हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा ऐसा घर हो, मैं ऐसे कपड़े पहनूँ, मैं ऐसा खाना खाऊँ, मैं ऐसा। तो इसके लिए आप धन कमाने की इच्छा से बंध जाते हैं।
आपको प्रेम चाहिए, इसलिए आप किसी व्यक्ति से बंध जाते हैं। आपकी कोई महत्वाकांक्षा है तो आप कोई डिग्री करते हैं, फिर सफलता पाने की इच्छा से बंध जाते हैं। कभी आपको मोह में पड़ जाते हैं, इसलिए आप प्रियजनों के साथ जो भी व्यवहार होता है उस एक विशेष व्यवहार की उम्मीद में बंध जाते हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे कि ये बंधन आपने खुद बनाए हैं, आप किसी और के नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं। सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इच्छा, आपकी इच्छाएं हैं जो आपको बांधती हैं, कोई दूसरा नहीं। लेकिन ऐसा होता क्यों है? आपको ये सब क्यों नहीं दिखता? इसलिए नहीं दिखता कि आप अज्ञान में हैं, आप भ्रम में हैं। कैसा भ्रम? बंधन में स्वतंत्रता ढूंढने का भ्रम। आपको लगता है कि बंधन में बंधने से ही मुझे स्वतंत्रता मिलेगी, इसलिए आप एक बंधन को काटते हैं स्वतंत्र होने के लिए और दूसरे बंधन में बंध जाते हैं, और इस तरह से ये अंतहीन सिलसिला चलता रहता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग, उनकी इच्छाएं होती हैं, किसी को धन चाहिए, किसी को विवाह करना है, संतान प्राप्ति की इच्छा, या कुछ भी ऐसी इच्छा, स्वस्थ शरीर की इच्छा भी इसमें हो सकती है। अब इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए कुछ लोग सांसारिक उपाय करते हैं, कुछ तंत्र मंत्र करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और आजकल तो यहाँ तक ये हो गया कि अध्यात्म को भी इच्छा पूर्ति का साधन माना जाता है। सिर्फ इतनी ही समझ है कि मैं अध्यात्म में आ जाऊँगा तो शायद मेरी ये इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। लेकिन आप देखें कि जब आप ये उपाय करते हैं, अध्यात्म में आते हैं, तो पहली बात उस एक इच्छा से मुक्त होने के लिए, यानी कि वो पूरी होगी तो आप स्वतंत्र हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। इसके लिए आप एक दूसरी इच्छा से बंध रहे हैं कि ये उपाय सफल होगा कि नहीं। उसके बाद फिर वो उपाय अगर सफल हो भी गया, मान लो आपको संतान प्राप्त हो गई या आपका विवाह हो गया, तो फिर आप एक दूसरी इच्छा से बंध जाते हैं, एक विशेष प्रकार के व्यवहार की उम्मीद से बंध जाते हैं कि अब उसका व्यवहार ऐसा होना चाहिए। अगर वो व्यवहार भी मान लो सही हो गया जैसा आप चाहते हैं, तो उसके बाद आप एक अलग तरह के डर से बंध जाते हैं कि ये कहीं खो ना जाए, ये अब हमेशा रहना चाहिए। एक नई इच्छा उत्पन्न हो जाती है, अब आप उससे बंध जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से आप एक बंधन को काटने के लिए दूसरे बंधन में खुद को फंसाते चले जाते हैं। तो ऐसा होता क्यों है? आपको ये सब क्यों नहीं दिखता? क्यों? क्योंकि ये कभी किसी को बताया नहीं गया, पाठशाला में पढ़ाया नहीं गया कि ये है क्या, ये ऐसा क्यों होता है। इस पर ध्यान देने के लिए किसी ने आपको आज तक बताया नहीं है। लेकिन आज हम थोड़ा सा इस बारे में मनन करेंगे और देखेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इस अज्ञान का कारण क्या है। क्योंकि या आपके मन में ये प्रश्न उठ सकता है उससे भी पहले कि तो हम क्या करें? क्या इच्छाओं को छोड़ दें, त्याग दें, हम इनका दमन कर दें? जैसा कि कई लोग कहते हैं, आपने पढ़ा भी होगा पुस्तकों में, कई लोगों से सुना भी होगा, कुछ मार्गों पर कहा भी जाता है कि इच्छाओं का दमन करो। तो क्या हम इच्छाओं का दमन कर दें? नहीं नहीं, मैं उसके लिए आपको नहीं कह रही हूँ। आपको इच्छाओं का दमन नहीं करना है, सिर्फ इतना भर जान लेना है कि इनकी असलियत क्या है। एक बार सिर्फ इतना देख लें कि जिन इच्छाओं को पूरा करने के लिए आप भागे जा रहे हैं, पूरा जीवन अपना लगा रहे हैं, क्या वो आपकी हैं भी या नहीं? कहीं ये किसी और की तो नहीं? कहीं ये सिर्फ एक भ्रम तो नहीं? कहीं ये मिथ्या तो नहीं? और ये जो आप कहते हैं कि मेरी इच्छा, वो आप कहने वाला, वो आपका स्वयं, आप हैं कौन? एक बार ये देख लें कि आपका सत्य स्वरूप क्या है, आप कौन हैं। आपकी इच्छाएं होती भी हैं कि नहीं, भावनाएं होती भी हैं कि नहीं, आपके ऊपर कोई बंधन होता भी है कि नहीं। जो आप समझ रहे हैं, जो आपको बचपन से बताया गया है, वो आप हैं भी कि नहीं। बस इतना भर जान लें, और इतना भर जानने को ही कहते हैं
आत्मज्ञान होना या अध्यात्म, इसी को कहते हैं अध्यात्म, स्वयं का अध्ययन। जरा इस तरफ भी एक गौर करें। और जैसे ही आप इस तरफ ध्यान देंगे और इस तरफ प्रयास करेंगे और आपको ये पता चलेगा कि आपका सत्य स्वरूप है क्या, आप कौन हैं, तो आप पाएंगे कि ये इच्छाएं, ये भावनाएं, ये सब कुछ, ये बंधन, मुक्ति, ये सब क्या है? सिर्फ एक चित्त निर्मित भ्रम जाल है। आप इस जाल में सिर्फ फंसे हुए हैं, भ्रम के जाल में। तो ये भ्रम का जाल कैसे कटेगा? कौन काट सकता है? कैसे काट सकते हैं इसको? और इस जाल को काटने का काम गुरु करता है। गुरु जाल को काटता नहीं है, ये बताता है कि इसको कैसे काटना है। काटना आपको खुद को ही है, लेकिन कैसे काटा जाएगा, कैंची कैसे पकड़नी है, कौन सी कैंची से कटेगा, ये सब गुरु करता है। इसलिए आपके जीवन में अध्यात्म की शुरुआत में गुरु का होना बहुत आवश्यक है। अब ये गुरु कोई भी हो सकता है, आपके ऊपर निर्भर है। पुस्तक हो सकती है आपका, कुछ लोग कहते हैं कि ध्यान हो सकता है, और भी कुछ भी हो सकता है। गुरु व्यक्ति हो सकता है, लेकिन मेरा अनुभव ये है कि गुरु व्यक्ति हो तो सबसे अच्छा है, क्योंकि गुरु व्यक्ति से आप जो चाहे वो आपके लिए पूछ सकते हैं। वो आपके लिए हर समय उपलब्ध है। आप इन इंद्रियों के माध्यम से उससे वार्तालाप कर सकते हैं। अपनी जो भी आपके प्रश्न हैं आप पूछ सकते हैं। इसलिए मेरा अनुभव ये कहता है कि गुरु व्यक्ति के रूप में अगर गुरु हो तो सबसे अच्छा है। तो अब आप ये देखें कि आपको क्या करना है। इच्छा पूर्ति करनी है या इच्छाओं से मुक्ति? क्या चाहिए आपको? और जब आप अपने सत्य स्वरूप को जान लेते हैं, इन इच्छाओं की वास्तविकता को जान लेते हैं, और इनकी वास्तविकता क्या है कि ये मिथ्या है, ये आपको सिर्फ एक बंधन का भ्रम में बांध देती हैं। ये जानने के बाद ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं होगा, फिर तो जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा, सब कुछ ऐसा ही, कुछ जीवन का अर्थ ही नहीं रह जाएगा। ऐसा नहीं होता है। जब आप अपने सत्य स्वरूप में स्थित हो जाते हैं तो सब कुछ अपने आप होता है। जो आवश्यक है वो होकर रहता है। जब आप इच्छाओं को मेरी मेरी करना बंद कर देते हैं, उनकी गुलामी बंद कर देते हैं, तो वो आपकी गुलाम हो जाती हैं। फिर वो आपके पास आती हैं कि अरे मुझे पूरा कर लो, और आप कहते हैं ठीक है, अगर पूरी होती है तो भी अच्छा, नहीं होती है तो भी अच्छा। आप आनंद में हो जाते हैं, आप स्वतंत्र हो जाते हैं। एक जो आप पहले से हैं, सिर्फ आप जानते नहीं हैं इसको। तो आइए, आप भी अगर मुक्त होना चाहते हैं, वास्तव में खुशी चाहते हैं, स्वतंत्रता चाहते हैं, तो एक कदम बढ़ाइए आत्मज्ञान की तरफ, अध्यात्म की तरफ,